नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब कुटुंब पर। दोस्तों, होलिका दहन की तैयारी हो रही है। घर में होलिका दहन किया जाना है, उसके लिए गांव में जो बड़ा सा अनुष्ठान हुआ है होलिका दहन का, वहां से आग लेके आना है, तो उसी के लिए जा रहे हैं। तो ये व्लॉग इसी पर है। इसमें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से गाँव में एक बड़ा सा अनुष्ठान होता है, फिर घर में किस तरह से होलिका दहन होता है। तो चलिए चलते हैं। ये देखो भाई साहब आग ले आए हैं होलिका दहन से। होली जल गई क्या भाई साहब? चल गई भाई। हैं? कितनी देर हो गई? एक आधा घंटा। आधा घंटा? आधा घंटा। ठीक, होली मुबारक। होली मुबारक। तो होलिका दहन से ले आए कंडा है? हाँ बिल्कुल, कंडा ले आए। जल गई? भगा भग जल रही का? भाग जल रही बिल्कुल है। हाँ ठीक, पहुंचो जल्दी। बिल्कुल पहुंच रहे, घर जले हैं जाके। रास्ते में ये हरशंकरी मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, हमारे यहाँ का। होलिका दहन के करीब हम पहुंच गए हैं और ये सामने देखिए हो रहा है होलिका दहन। थोड़ा सा हालांकि लेट हो गए। ये गांव का बड़ा वाला अनुष्ठान है होलिका दहन का। किस तरह से होलिका दहन से आग की लपटें जो हैं उठ रही हैं, आसमान छू रही हैं, आप देख सकते हैं। और उस दहन में भाई बंधु जो है, जो नया अनाज है, गेहूं की बाली है, चना है, मटर है, वो एक लकड़ी के डंडे में बांधकर उसको भून रहे हैं। होलिका दहन से घर के लिए आग ले जाना भी बड़ा ही पेचीदा काम है और बड़ी सावधानी से कंडा जो है निकालना होता है। हमारे यहाँ का कंडा तैयार है। ओम जी एक खपरेल में इसको रखे हुए हैं। हाँ भाई, ले लिया कंडा? हाँ ले लिया। ठीक, बढ़िया। अब यहाँ से चल के इस परंपरा को घर पे निभाते हैं। साथ में बच्चा पार्टी भी आई है। तो इस बात का मैं एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, आपको एक बार फिर से बता दूँ। होलिका दहन जो है एक प्रकार का यज्ञ है जो किया जाता है, जो कि बसंत ऋतु की जो फसलें होती हैं उनकी आहुति यज्ञ के द्वारा अर्पित की जाती है ईश्वर को, फिर उसका प्रसाद जो है ग्रहण किया जाता है। चंद्रदेव भी अपने पूरे शवाब पर हैं और चांदनी की छटा बिखेर रहे हैं। क्या बात है लक्ष्मी, अंधेरे में तुम्हारी शक्ल नहीं दिखाई दे रही। हम दिखाई दे रहे? ठीक। बल्लियों के माला के बीच में जो होलिका दहन से लाया गया कंडा है, आग जलती हुई लाई गई, उसको रखा गया। ऊपर से गन्ने के सूखे पत्ते रखे गए और फिर मालाएं रख दी गई। तो इसको ना तो फूंका जाएगा ना और कुछ प्रयास किया जाएगा, ये अपने आप आग पकड़ेगी, अपने आप ये जलेगा। होलिका दहन अपने आप होगा। तो ये तरीका है। चूँकि नीचे पक्का फर्श है, इसलिए कुछ ईंटों से एक स्थान बनाया गया है, उसके ऊपर चौक पूरा गया है और उसके ऊपर बल्लियों की, गाय के गोबर से बनी बल्लियों की, बल्ला भी कहते हैं, उनकी मालाएं जो है रखी गई हैं। होलिका दहन के लिए ये तैयारी की गई है और इस तरह से ये आग आप देख सकते हैं पकड़ने लगी है। तो हमारे यहाँ घर में इंतज़ाम है
आंगन है। अब जिनके घरों में आंगन नहीं है वो छत पे ये होलिका दहन कर सकते हैं। और ये देखिए होलिका दहन होली जल रही शुरू। होली जल रही, जो होली जल रही, आगी नहीं जल रही। का जल लो, का जल लो। लक्ष्मी तुम्हें तो पूछ रहे यहाँ, जल्दी से बताओ हमें। का जल लो हैं? का जल लो। लक्ष्मी ऐसे ही है। होलिका दहन होने के बाद कुछ पूजा अर्चना की परंपरा होती है, जिसको उसमें ये जब ये ठीक से जलेगी इसमें कुछ अन्न जो इस ऋतु के अन्न हैं, नए अन्न हैं, उनको इसमें भूना जाएगा। इस तरह से घर में होलिका दहन हो रहा है, आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा आग शांत होगी, थोड़ा कम होगी, तब इसका परिक्रमा लगाया जाएगा और ईश्वर का आशीर्वाद लिया जाएगा। चालू करो। हाँ। पिताजी और बच्चे होलिका दहन की परिक्रमा लगा रहे हैं। परिक्रमा के दौरान जो अनाज भुना जाता है इसमें, उसी को इसमें अर्पित किया जाता है, उसकी आहुति दी जाती है परिक्रमा करते करते। तो शैलेंद्र भाई साहब जो है जुड़ गए हमसे, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, इस अनुष्ठान के बारे में बताइए। यह होलिकोत्सव है। हाँ। और होलिक जो होता है, जैसे नए अनाज जो भी जिनमें आवरण रहता है, उन अनाजों को इसमें जब भूंजते हैं आग में तो उसको होलिक बोलते हैं। और उसी का अपभ्रंश है होलिका, होली। तो नए अनाजों से नवेष्टि ये बोलते हैं, और नव संवत्सर अभी शुरू होने वाला है, तो उसी उपलक्ष्य में ये होलिका का जो दहन हो रहा है। वैसे पौराणिक मान्यता है कि हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद जो सत्य का सहारा कर, सत्य के प्रति हटे नहीं, और उनकी जो बुआ थी होलिका, तो वो इसी आग में जल कर के भस्म हो गई। तो ये एक पौराणिक कथा है, लेकिन जो वैदिक मान्यता है उसमें ये जो नए अनाज आते हैं और उसको सबसे पहले हम अग्नि के माध्यम से भगवान को अर्पित करते हैं। और ये हमारे हाथ में आप देख रहे हैं गेहूं की बाल है, तो इसको मैंने भूंजा, अब इसी के दाने से इसमें परिक्रमा लगाएंगे और इन्हीं को फिर खाया भी जाएगा। तो ये नए अनाज जब भूंज करके खाते हैं तो कई प्रकार के, जैसे ऋतु परिवर्तन हुआ है तो इसमें कई प्रकार की बीमारियों में, और ये हमें बचाते हैं। ये एक तरीके से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास करते हैं, ये भुने हुए जितने भी अनाज हैं। तो ये परंपरा है, इन्हीं को होलक कहते हैं। हाँ, इन्हीं को होलक कहते हैं। और इसी का अपभ्रंश है होली।
हम कहीं पढ़ रहे थे, उसमें बताया गया कि इसकी परत जो है उसको कुछ कहते हो, बीच में जो होता है भाग उसको प्रहलाद कहते हैं। हाँ, तो है? क्या क्या होता है थोड़ा बता दीजिए। ये ऊपर अंदर जो निकलता है अनाज उसको प्रहलाद बोलते हैं। तो प्रहलाद बच जाता है और ऊपर का आवरण जल जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार की, अब लोगों ने उसकी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तो उन्होंने कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई थी और होलिका के पास एक ऐसा शॉल था या कंबल था, चादर कह लो, कि जिसमें कोई ओढ़ करके बैठ जाए तो जलता नहीं था। तो वो जब हवा चली तो वो कंबल, वो चादर प्रहलाद को ढक लिया और होलिका उनकी बुआ जल करके इसमें ख़त्म हो गई। इसलिए असत्य पर सत्य की विजय हुई और यह सत्य की विजय का प्रतीक है होली का पर्व। अच्छा, कई तरह के तथ्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इस तरह से घर में होलिका दहन की परंपरा जो है निभाई गई। इसके परिक्रमा एक एक करके सब लोग लगाते जा रहे हैं। बच्चों के चेहरों पे थोड़ा उत्साह नज़र आ रहा है। शिवाजी ने जो है टोपी भी पहन ली है। राजस्थानी स्टाइल टोपी है ये। खुद लगा ले। लगवाए तुम्हें चक्कर लगवा। ये लक्ष्मी है, हमारी भतीजी लक्ष्मी। तुमने लगा ले चक्कर? नहीं लगाए? लगा लियो। हाँ, तो तुम अपना खाना खवाओ नहीं हमें? टोपी बदलत जा रही का, जो लोग चक्कर लगा जा रहे टोपी बदल ले रहे। शिवाजी के सिर से दीपिका के सिर पे टोपी आ गई। दीपिका हमारी भतीजी है। कहीं जाओ तुम खाना नहीं खाओ। इस परंपरा के दौरान जो है खुशी में जो है प्रसन्नता में जब होलिका दहन हो जाता है तो छोटे लोग बड़े लोगों से आशीर्वाद भी लेते हैं। तो ये हालांकि हमारे बड़े भाई साहब हैं, तो ये अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लेने आए। प्रभात भाई साहब, बताओ क्या हाल है? बढ़िया। होलिका दहन हो गया आपके यहाँ? है? और सब बढ़िया? और सब फर्स्ट क्लास है? फर्स्ट क्लास। ठीक, धन्यवाद। हाँ बताओ, कुछ कहना चाह रहे हैं केसरी, बताओ। और होली में गेहूँ खाए जाते हैं, होलिका दहन में चना खाए जाते हैं और परिक्रमा लगाए जाते हैं। लगा ली तुमने परिक्रमा? ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़ाई में भी इतना ही ध्यान लगाओ है? लगाए हैं। ठीक, हाँ बताओ। कल हम लोग होली खेलेंगे, जरूर खेलना। जरूर खेलेंगे। कहो भाई कन्हैया, का जलवा है? जलवा बढ़िया है और गुजिया खा रहे हैं और सेव। गुजिया से पपड़िया चल रही है। गुजिया झोला में क्या है साथ में? काय को सामान है? स्टॉल है। स्टॉल लेके घूम रही। अच्छा, अब ऐसा ना हो कि होलिका दहन पूरा निपट जाए और हम ऐसे ही रह जाएं, तो हम भी चक्कर लगा लें भैया, है ना? तो भैया कोई पकड़ा दे कैमरा है। इनके चक्कर नहीं लगा हुआ है, कोई लोग लगवा दे। लो चलो, हम है शिवाजी। मेरी लक्ष्मी की और क्या लक्ष्मी
और चच्चा क्या हाल, सब ठीक? हाँ ठीक ज़्यादा से ज़्यादा सामने देखो जो पूरा डरी से जान देखा अरे हाँ गाड़ी तो वही खेल रही हैप्पी होली। बाल वाली लगा रही बाल इस तरह हो जा रही होलिका दहन का प्रसाद है ये। फ्लैश ना जला, फ्लैश से अच्छी नहीं अब देखिए। तो होलिका दहन यानी इस यज्ञ की आहुतियों से और इसकी आहुतियों से उठी लपटों से वातावरण शुद्ध होगा और संसार के कष्ट मिटेंगे, ऐसी उम्मीद है और ऐसी प्रार्थना है। तो इस तरह से जो है, हाँ, कोरोना मिटे, तो इस तरह से घर में होलिका दहन की रीति निभाई गई। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपकी कोई राय या प्रतिक्रिया है तो आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ आप सभी को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।